नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए अभिनव प्रयास और राजस्व के नए स्रोतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने देश के सभी जल स्रोतों की गणना और इनकी वास्तविक जानकारी के लिए ईश्वर मोबाइल ऐप विकसित किया। और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए सभी विभागों को अभिनव प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने विभागों को राजस्व के नए स्रोतों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है। सचिवालय में वित्तीय मितव्ययता के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर संग्रहण प्रक्रिया में और अधिक सुधार के साथ ही कर चोरी रोकने के लिए नियमित रूप से कड़े कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए और तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री धामी ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर, परिवहन, आबकारी, वानिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं में केंद्र का अनुदान 90% और राज्य का अनुदान 10% है, उन्हें प्रदेश में प्राथमिकता दी जाए। बैठक में राज्य राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों, प्रतिबद्ध और गैर प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरह की घटनाओं की सघन जांच करने और इसमें संलिप्त दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार की ओर से इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी के अनुसार खाद्य पदार्थों में थूक व गंदगी मिलाए जाने पर दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट। ओपी में कहा गया है कि भोजन बनाने और परोसने वाले कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, ग्लव्स और हेडगियर का उपयोग करना होगा। खाद्य पदार्थ बनाने और उन्हें बेचने तथा परोसने वाले कार्मिकों को कार्यस्थल पर थूकने और अन्य किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसओपी में संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों को खाद्य निर्माण, संग्रहण और वितरण स्थलों पर नियोजित न करने की सलाह दी गई है। साथ ही सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फोटो युक्त पहचान पत्र देने के लिए कहा गया है, जिसे कार्यस्थल पर प्रतिष्ठान के कार्मिकों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स आदि में सीसीटीवी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मांस विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से बेचे जाने वाले मांस के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों के सीजन के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और शुद्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से 6 नवंबर से शुरू होगा और पूरे सप्ताह चलेगा।
देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष 9 नवंबर से अगले साल 9 नवंबर तक नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन के आयोजन सहित भव्य खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण की थीम पर विशेष उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को राज्य की उपलब्धियों और विकास की संभावनाओं पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में सभी वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, स्कूली बच्चों और युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH रुड़की के वैज्ञानिकों ने देश के सभी जल स्रोतों की गणना और इनकी जानकारी के लिए ईश्वर मोबाइल ऐप तैयार किया है। NIH के वैज्ञानिक सोबान सिंह रावत ने बताया कि इसके माध्यम से सूख रहे जल स्रोतों की स्थिति के बारे में किसी भी स्थान से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐप के जरिए उत्तराखंड सहित ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में जल स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा चुका है। इसमें काफी हमने मंथन करके और करीब 20 से 25 आंकड़े हमने सेलेक्ट किए हैं कि ये आंकड़े हम जुटाएंगे, जिसके बेसिस पे हम आगे यह देख सकते हैं कि कौन कौन से स्प्रिंग्स हमारे संकटग्रस्त हैं, ताकि संकटग्रस्त स्प्रिंग्स को रिवाइवल के लिए कोई प्लान बनाया जाए। इसको ईश्वर का है, यानी कि ISHVAR इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हिल स्प्रिंग्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिवाइवल। तो ये इस ऐप के माध्यम से अभी इसकी पायलट टेस्टिंग शुरू हो गई है और अभी 4 राज्यों में इसके प्रथम चरण में पायलट टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें आपका उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल को चयन किया गया है। हमारी टीमें उन राज्यों में जा चुकी है और वो अगले 10 दिन इस ऐप का टेस्ट करेंगी और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उसको कमी को दूर करके पूरे देश में हर राज्य में और हर केंद्र शासित क्षेत्र में इस जो हमारी स्प्रिंग्स है उसकी गणना इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व शांति और कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के संदेश का जिक्र किया। वैश्विक संघर्षों का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व को समाधान युद्ध में नहीं, बुद्ध में मिलेगा। 21वीं सदी का ये समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बुद्ध के संदेश और समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पाली भाषा का संरक्षण अहम बताया। केंद्र सरकार द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। चमोली जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान से आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। आज देश भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनकी रचनाओं से हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए अभिनव प्रयास और राजस्व के नए स्रोतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर उत्तराखंड सरकार ने विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने देश के सभी जल स्रोतों की गणना और इनकी वास्तविक जानकारी के लिए ईश्वर मोबाइल ऐप विकसित किया और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।